3 दिन फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लो। खुदा की कसम, लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में एक ऐसा मुजारिब आज़मूदा व वजीफ़ा पेश करेंगे जिसे करने के बाद दौलत की कमी, हाजत पूरी ना हो रही हो, मुरादें ख्वाहिशें पूरी ना हो रही हो, मिनटों में आपको नज़र आएगा हर आपके काम बन रहे होंगे, बिगड़े हुए काम बन रहे होंगे, मिट्टी में हाथ रखोगे तो सोना बन जाएगा। ये वो अमल है, दौलत चाहिए होगी तो आपके पीछे दौलत को इश्क हो जाएगा आपसे, हाजतें पूरी होंगी, ख्वाहिशें मुरादें हर चीज़ पूरी होगी। दोस्तों, आप ये अमल कब करना है, किस वक़्त करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। काइंडली वीडियो स्किप नहीं करें, वजीफ़ा सही तरीके से समझ लें। वजीफ़ा सही समझेंगे तो इंशाअल्लाह वजीफ़ा कबूल होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबसे पहले गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम आपकी खिदमत में एक ये वजीफ़ा लाए हैं जिसे करने के बाद आपकी हाजतें पूरी होंगी, मुरादें ख्वाहिशें हर चीज़ पूरी हो गई। ज़िंदगी में वजीफ़े कर कर के थक चुके हो, दुनिया के किसी कोने में हो, किसी मुल्क में हो, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में हो, दुबई, सऊदीया, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, किसी भी मुल्क में हो, जब अमेरिका में हो या कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या मेरे भाई पाकिस्तान या इंडिया में हो या सऊदीया में हो, जिधर भी हो, इस वजीफे को जब करोगे तो इस वजीफे की बरकत से आपके काम बन जाएंगे। आप आंखों से यकीन ही नहीं कर सकेंगे कि कैसे दौलत आ रही है, कहाँ से दौलत आ रही है। ये इतना मुजारिब वजीफ़ा है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है, इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि आज तक जिसने ये अमल किया कभी दौलत से महरूम नहीं हुआ, कभी दौलत से महरूम नहीं हुआ। बेतहाशा दौलत मिली उसको, करोड़ोंपति बना, अरबोंपति बना। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि आपके मेरे मांगने में कभी ना कभी कमी तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह के खजाने में कोई चीज़ की कमी नहीं। बस हमें मांगना अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो तो देने वाली ज़ात है, वो अपने बंदों को, खास अपने बंदों को तो देगा ही ना, क्योंकि हम तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते, उसके ऊपर ईमान है। कभी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना होना। देर सवेर लग जाती है लेकिन दौलत इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये आपने अमल 3 दिन फजर की नमाज के बाद करना है। सबसे पहले दिन जो करेंगे, आपको नीयत रखनी है दौलत की। जब दूसरे दिन करेंगे तो आपको हाजतों की नीयत करनी है। जब तीसरे दिन करेंगे तो कोई बीमारी या कोई मुराद ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो। कसम से आप जब पहले दिन करेंगे दौलत की नीयत से, तो आपने जब ये अमल किया तो दौलत आपके पीछे आएगी। घंटों में नहीं, मिनटों में दौलत आपके पीछे आएगी। वो तो साल लग जाते, महीने लग जाते, दिन लग जाते, ये मिनटों में आपके पास दौलत आएगी। ये पहली नीयत आपने जब की कि दौलत का वजीफ़ा दौलत के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे भाई, पहले दिन फजर की नमाज के बाद आपने दौलत की नीयत की, सही है। अब अगले दिन नमाज के बाद आपने हाजत के लिए नियत की। अब इससे अगले नमाज के बाद आपने तीसरी जो नमाज होगी, नमाज फजर, आपने नियत करनी है ख्वाहिश मुराद। जो दौलत की होगी सबसे पहले दिन, इंशाल्लाह वो आपको उस वक्त ही कुछ मिनटों में आपको यकीन नहीं होगा दौलत मिल जाएगी। फिर अगले दिन आपको हाजत के लिए दुआ करनी है। हाजत की नीयत से अमल करोगे तो इंशाल्लाह हाजतें पूरी होंगी। जब तीसरे दिन फजर की नमाज के बाद करोगे तो मुराद, ख्वाहिश, बीमारी, कोई भी मसले या लव या कुछ भी चीज़ होगी, कोई परेशानी, कोई जो भी मसले होंगे, सब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, लेकिन फिर वजीफ़ा
ऐसा मुजारिब कबूल होता है कि आपकी सोच भी नहीं है, अल्लाह इतना नवाज देगा, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। बेशक हमारे मांगने में ज़रूर कमी हो सकती है, लेकिन उस परवरदिगार या रब्बल आलमीन के ख़जाने में कोई चीज़ की कमी नहीं, वो ज़ात ज़रूर देगी। कुछ देर सवेर लग जाती है कुछ लोगों के साथ, लेकिन इंशाल्लाह जिस वक़्त आप अमल करोगे, दौलत आपके पीछे इश्क हो जाएगा दौलत को। अब सबसे पहले दिन आपने नमाज फजर अदा करने के बाद आपने सबसे पहले एक जाए नमाज पर बैठना है। उसी जाए नमाज पर बैठकर बिल्कुल चुपचाप 5-10 मिनट किसी से बात नहीं करना, नियत कर लेनी है। आप या तो पेन कागज़ पे लिख लें जो जो मैं बता रहा हूँ, या मेरी वीडियो सुनकर भी अमल कर सकते हैं। नियत करनी है दौलत का वजीफ़ा, या अल्लाह मैं आज दौलत के लिए एक वजीफ़ा कर रहा हूँ, इससे कामयाबी दे, मुझे दौलत दे। जब आपने ये बोलना है, इससे अगले दिन भी ये नियत करनी है कि हाजत के लिए, और इससे तीसरे दिन आपने नियत करनी है कोई बीमारी, कोई मसले, या कोई कुछ भी ख्वाहिश मुराद पूरी ना हो रही हो। ये नियत आपने तीनों दिन एक अलग अलग करनी है। जो आपको मैंने टॉपिक बताया, तीनों दिन अलग अलग नियत करनी है। वजीफ़ा एक ही है, लेकिन तीनों दिन अलग अलग नियत करनी है। किसी को मिनटों में दौलत मिलेगी, किसी को कुछ लम्हों में मिल जाएगी, किसी को एक साथ ही सारी चीज़ें मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अब आपने एक एक दिन की नियत कर ली, ये तीनों दिन की नियत आपने कर लेनी है। दौलत, हाजत, मुराद, ख्वाहिश या बीमारी या कुछ भी। अब ये 3 दिन की नियत तो हो गई। आपने अमल एक ही करना है, अमल एक ही है, तीनों का अमल एक ही, बस 3 दिन आपने लगातार करना है अलग नियतों से। अब आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िंदगी में दौलत के लिए परेशान हो चुके हो, थक थक चुके हो, दौलत ना हारी हो, तो ये वजीफ़ा करोगे, कसम खुदा की दौलत आपके पीछे भागेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिर्फ एक मरतबा पढ़ने के बाद एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। जिन भाई को दरूद इब्राहिमी ना आए तो कोई बड़ी मसला नहीं, कोई सा भी पढ़ लें। अगर जिसको कोई सा भी नहीं तो भी मसला नहीं, मैं जो एक मरतबा पढ़ रहा हूँ वो एक मरतबा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में वसवासात निकाल कर अमल करेंगे तो मैं पहले ही वजीफे से पहले बोल रहा हूँ कबूल होगा। दिल में अच्छी उम्मीद के साथ करना। जो पहले दिन की वजीफा होगा, पहले दिन का वजीफा अमल होगा। दौलत के लिए आपने दिल दिमाग में रखनी है, जितनी दौलत चाहिए वो मांग लेना। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख कर करना। दिल में वसवसात जो रखते हैं उनका वजीफा कभी कबूल नहीं होता। तो अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद रख कर अमल करोगे, कसम से आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, हर दौलत के मसले हल होंगे। अब आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा पढ़ लीजिए। और अब आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसी तरह मेरी भाई मेरी बहन दूसरी मर्तबा पढ़नी है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसी तरह तीसरी मर्तबा पढ़ लीजिए। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कुल मिला के 7 मरतबा, 7 टाइम्स, 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। 7 मरतबा बोला है मेरे भाई मेरी बहन, 7 मरतबा पढ़ना, 7 मरतबा। 6 ना हो ना 8 हो, बिल्कुल 7 बोला है तो 7 मरतबा। क्वांटिटी जितनी बताऊं ना उतनी रखना, अपने मन से एक ज्यादा एक कम नहीं रखना, वरना वजीफा कबूल नहीं होगा। एक मरतबा बोल दूं तो उतनी क्वांटिटी रखना। 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब जो मैं आपको मुजारिब अमल बताऊंगा, यह आपने कितनी मरतबा पढ़ना है? या आपने 99 मरतबा पढ़ना है। तस्बीह या काउंटर ले लीजिए मेरे भाई मेरी बहन, कोई भी काउंटर तस्बीह ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्वांटिटी ऊपर नीचे रखेंगे तो वजीफा कबूल नहीं होगा। बिल्कुल 99 मरतबा बोला है, 99 मरतबा बिल्कुल चुपचाप किसी से बात ना करना,
بسم اللہ کے ساتھ آپ نے عمل اسٹارٹ کرنا ہے. آپ نے 99 مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 99 مرتبہ پڑھنا ہے. یا مجیبو 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 یا مجیبو. یہ یا مجیبو آپ نے 99 مرتبہ 99 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر دوبارہ پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک مرتبہ بالکل صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. اب آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو، یہ تین لفظ ملا کر ایک شمار ہوگا، ایک مرتبہ کاؤنٹ ہوگا. یہ تینوں الفاظ ملائیں گے ایک مرتبہ کاؤنٹ ہوگا. میرے بھائی میری بہن 3 مرتبہ یہ پڑھیں گے، یہ تینوں جو لفظ ہے یہ تینوں ملائیں گے، ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک میں شمار ہوگا. یہ اپنے 99 مرتبہ پڑھنا ہے. 99 مرتبہ بولا ہے، 100 مرتبہ نہ ہونا، 98 مرتبہ ہو، بالکل 99 99 مرتبہ ہی پڑھنا. یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو. اب یہ تینوں الفاظ ملائیں گے، ایک شمار ہوگا، یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو. یہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر، بالکل چپ چاپ کسی سے بات نہیں کرنا، تھوڑا فوکس دے دے وظیفے کے اوپر. 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے بسم اللہ کے ساتھ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اسی طرح 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے بالکل چپ چاپ. اور ایک مرتبہ جو سب سے پہلے درود پاک پڑھا وہ پڑھ لینا. کسی سے بات نہیں کرنا، چپ چاپ بالکل چپ چاپ دعا کر لینی ہے. پہلے دن دولت کے لیے دعا کرنی ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں. چاہے آپ کو لاکھوں چاہیے، کروڑوں چاہیے، اربوں چاہیے، میرا اللہ دے گا، بس دولت کے لیے دعا کرنی ہے. اسی طرح دوسرے دن حاجتوں کے لیے دعا کرنی ہے. چاہے جتنی حاجتیں ہو، کو 1 ہو یا 10 ہو یا 100 ہو، دل دماغ میں حاجتیں رکھ کے دوسرے دن اپنے حاجتوں کے لیے ساری حاجتیں مانگ لینا. اسی طرح تیسرے دن مرادوں کے لیے، خواہشوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، کوئی بھی مسئلے ہیں اس کے لیے دعا کر لینا. دل دماغ میں دولت رکھ لو پہلے دن، اور دولت کے لیے دعا کرو. انشاءاللہ وظیفہ بہت پاورفل ہے. اگر آپ تھوڑا دھیان سے کریں گے تو انشاءاللہ دولت تو آپ کو ضرور ملے گی، حاجتیں بھی پوری ہوگی. وظیفے کی اجازت تو عام ہے، لیکن چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اب میرے بھائی ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ بھی شیئر کریں. کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور لکھیں.